सेना के शहीद जवान औरंगजेब का शव पुंछ में उनके घर लाया गया है और हम आपको बता दें पुंछ में बड़ी संख्या में लोग शहीद औरंगजेब को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। ईद की छुट्टी पर घर जा रहे सेना के जवान औरंगजेब की आतंकवादियों ने अगवा करके हत्या कर दी थी। आतंकी समीर टाइगर को मार गिराने वाली टीम में शामिल थे औरंगजेब। इसी का बदला आतंकवादियों ने लिया। उनका शव पुलवामा के घुसू गांव से बरामद किया गया था। राष्ट्रीय राइफल्स की 44 यूनिट में थे औरंगजेब पुंछ के रहने वाले थे। ईद पर गांव और घर उनका इंतजार कर रहा था। औरंगजेब आए तो लेकिन जिंदा नहीं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद शहीद औरंगजेब का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। परिवार को उम्मीद थी कि ईद पर उनका बेटा मुस्कुराहट के साथ घर आएगा, ईद मनाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि तिरंगे में लिपटा ये जाबाज शहादत देकर घर आएगा। औरंगजेब की शहादत को सलाम है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें आतंकवादी के साथ अपने आखिरी लम्हों में बात करते हुए औरंगजेब की आंखों में कोई डर नहीं, वो जाबाज सपूत जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। पुंछ में पैतृक गांव लाया गया है शहीद औरंगजेब का पार्थिव शरीर। पुलवामा में अपहरण के बाद हत्या हुई थी उस वक्त जब औरंगजेब अपने परिवार से मिलने के लिए ईद पर घर आ रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, गमगीन माहौल और बड़ी बात यह है कि सपूत को नमन करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। जी नहीं, बिल्कुल गमगीन माहौल है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात इस गमगीन माहौल में ये है कि जो औरंगजेब के पिता हैं उन्हें इस बात का मलाल है कि उनका बेटा देश के नाम शहीद हो गया। इस बात का उन्हें गर्व है, लेकिन मलाल इस बात का है कि जब उन्हें आतंकियों ने इस बर्बरता से मौत के घाट उतारा, उन्होंने जब एबीपी न्यूज से बात की तो ये कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि वो एक दो आतंकियों को साथ लेकर शहीद नहीं हुआ। इस बात का दुख है। हालांकि उनके पिता को गर्व है अपने बेटे की शहादत से, पूरे गांव को बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि जो बदला है, अजय, जो बात आप कह रहे हैं वो वाकई में बताती है कि ये जो शहादत लेते हैं जो हमारे जवान, इनके परिवार भी कितने हिम्मती होते हैं। अजय, आप मेरे साथ बने रहिए। शहीद औरंगजेब के पिता ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। तो हम आपको बता दें, शहीद औरंगजेब के पिता, उन्होंने मोदी सरकार को ये तक कहा कि मैं 32 घंटे का वक्त आपको देता हूं, आतंकियों का आप सफाया करें वरना मैं खुद बदला लूंगा। उनकी जाबाजी को सलाम है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अभी बंगलोई में बॉडी पहुंच चुकी है। वहाँ मेरे से आजाद ले रहे थे कि नमाज जनाजा यहाँ 10,000 यहाँ 10,000 लोग इकट्ठे हैं। तो आज खुशी का ऐसा है कि त्यौहार था जिससे हमें सोग बनाना पड़ा। मेरे बच्चे को मौत की घाट उतार के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज गम बनाया जा रहा है। मैं अकेला नहीं बना रहा, मैं अकेला नहीं। दी है देश के लिए। तो हम देश निवासी हैं। हम जो कसम खाई, जो वादा किया, वो पूरा कर दिया। जिसके लिए कसम खाई थी, आज वो अपनी गर्दन कटा के मेरा बेटा मेरे पास आ गया। अगर किसी का बेटा कट जाए, किसी के बेटे की गर्दन कट जाए सामने, वो खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं ये बोलता हूँ नहीं हो सकता। 100 में से कोई खड़ा होगा, लेकिन मैं खड़ा हूँ। मैं कैसे ही, मैं उल्टा खड़ा हूँ। जैसे खड़ा सीधा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उल्टा, मेरी टांगें आसमान की ओर हैं। मैं एक सफाई आदमी हूँ, मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ। तो देखिए आप, क्या फौलादी जिगर मोहम्मद हनीफ का कि अपने बेटे की शहादत के बाद भी वो कह रहे हैं कि एक दो आतंकियों को साथ लेकर मेरा बेटा जाता तो और बड़ी बात होती। लेकिन इससे पहले जब शोपियां में शहीद जवान औरंगजेब के घर सेना के अधिकारी पहुंचे तो पाकिस्तान के खिलाफ औरंगजेब के पिता का गुस्सा फूट पड़ा। बेटे की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी हजारों बेटे वहां करवा लोगे, मौत की घाट से उतारेंगे, लेकिन बिना हथियार के उसको करना। हथियार नहीं था, लड़के मार के तो मुझे को देखो, दुख है चीज का। आज तक कश्मीर डिफेंस हाथ बढ़ाती है और स्टेट पीछे कर लेती है। फट जा रहा, मैं नहीं पहुंच सकता। मैं खुद बदला लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं आप जो है मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये आखिरी बात है, मुझे आने वाले 32 घंटे के अंदर कश्मीर में जो लटेरे अगर डिफेंस हाथ बढ़ाती है, स्टेट बोलती है मेरा पर्दा उठ जाए मेरी कश्मीरियों का, उनका पर्दा में कश्मीर हमारी है, उसको आग नहीं लगानी, आग कश्मीर को नहीं लगानी, बल्कि जो कश्मीर में गुंडे घुसे हुए उनको बाहर निकालना है, बिल्कुल उनको बाहर निकालना है। अगर किसी का पर्दा उठ जाए, अगर मेरा पर्दा को उठा रहे तो मुझे उठाने में उसकी कोई इज्जत नहीं है। ये यहाँ जात पात की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान वो अपनी जगह बैठा है, बदनाम पाकिस्तान को कश्मीर भी कर रहा है, और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ कि अगर उसका आता है उसको पीछे हट जाने दीजिए। बेशर्मों का लगा हुआ है, नुकसान कर रहा है, हमारा देश का नुकसान कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान से लोहा लेते हुए, पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, और उधर ईद के मौके पर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।